इंकलाब जिंदाबाद 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 भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद 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 मजदूर विरोधी नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मजदूर विरोधी नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मजदूर विरोधी नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भारत सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ भारत सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। यह जो श्रमिकों का विरोधाभास आपके कानों तक जा रही है, यह है केंद्र सरकार की नीति जो को निरस्त कर नए नियम बनाने के विरोध में श्रमिक एकजुट होकर नारे लगाकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। यूनियन द्वारा आहूत 9 जुलाई को बंदी का ऐलान किया गया है। इसी के तहत बुधवार को प्रथम पाली से ही नागमारा एवं आसपास के सभी कोलियरियों का काम ठप कर दिया गया एवं एकजुट होकर केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए। लेबर कोड को निरस्त किए जाने के विरोध में श्रमिकों का काफ़ी रोष देखा गया। यदि लेबर कोड हटाए जाते हैं तो श्रमिक अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। ऐसे तो लेबर कोड में 44 नियम है, लेकिन केंद्र सरकार इसे निरस्त कर 4 नियम ला रहे हैं जो श्रमिकों का अधिकार का हनन होगा, अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। श्रमिकों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारा अधिकार छीनकर कुछ निजी हाथों में देना चाह रही है, इसे हम हरगिज होने नहीं देंगे। इस बंदी में ईटक, एटक, सिट्टू, HMS, TUCC, UTUL, स्वतंत्र राष्ट्रीय फेडरेशन एवं झारखंड यूनियन जैसे ट्रेड यूनियनों ने अपना योगदान दिया। सरकार की मजदूर विरोधी नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ने जब श्रमिक यूनियन के नेताओं से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आज का बंदी पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और आज जहां पर हम लोग हैं कोल इंडिया के बड़ौदा एरिया दामोदा कोलियरी में आज पूर्ण रूपेण बंद है। ये जो 44 लेबर कोड को 4 लेबर कोड में बदला है, ये मजदूर विरोधी सबसे बड़ा मजदूर विरोधी नीति है और इस 4 लेबर कोड में मजदूरों का जो भी हक था उस हक को मारने का काम किया है सरकार ने, जिसके कारण आज सरकार के विरोध में पूरे कोल इंडिया का चक्का जाम है। उसी निमित्त आज दामोदा में भी चक्का जाम किया गया है और सारा मजदूर अपने स्वेच्छा से आज दामोदा कोलियरी में हाजिरी 6 बजे वाला पल्ला जो था कोई नहीं बनाया। सारे लोगों ने मिल करके नारा भी लगाया और अपने अपने घर वापस भी चले गए और आज हम लोगों का ये बंदी सफल रहा। % सफल है बंदी। सवेरे से एक भी मजदूर हाजिरी नहीं बनाया है और यही नहीं, जहां तक हम लोग मालूम किए पूरा BCCL का चक्का जाम है और रहेगा 100% बंदी रहेगा। 1 दिवसीय हड़ताल हम लोग का सफल होने जा रहा है, हो गया समझ लीजिए। बंदी में क्या क्या आ रही है? बंदी में यहाँ पूरी तरह से बंद है और श्रम कानून का विरोध कर रही है। इसका मतलब साफ हो गया है कि मजदूर उस श्रम कानून को नहीं चाहता है जो केंद्र सरकार लागू करना चाहती है। वैसे जो मांग हम लोग दिया गया है बंदी के लिए उसका विरोध कर रही है। ये पूरा तरह से साफ हो गया है। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या लगती है? मंशा देखिए जो भी हो सरकार की, लेकिन हम लोग मजदूर उसको चलने नहीं देंगे। उनका है काम सरकार का कि किसी तरह से हम अपना जो भी अपना नीति लागू किए हैं वो हमारा लागू हो जाए। देखिए आज का ये जो बंदी है उसमें सेंट्रल ट्रेड यूनियन से 4 संगठन के लोगों के द्वारा बंद किया गया है। एक अलग थलग है, एक भाई ही हैं BMS जो आज इस स्ट्राइक में नहीं। इस बात का हमको दुख भी है कि मजदूर का मांग था, सरकार के खिलाफ ये आंदोलन था, इसमें सभी मजदूर को एक साथ होना चाहिए था, लेकिन आज नहीं है। कोई बात नहीं है। मांगे देखिए, मांग कुछ नहीं है, उनका जो गलत जो दबदबा है, जो नीति है, उसके खिलाफ आंदोलन है कि आप हमारा शोषण बंद करें। हमारा जो श्रमिक जो कानून है उसमें जो बदलाव लाया जा रहा है, तरह तरह का चीज को
उसमें जो हटाया जा रहा है, हमारा जो मांग को, मेरा जो अधिकार उसको समाप्त किया जा रहा है, इसको लेकर आज हम लोग विरोध प्रदर्शन में एक दिन का हम लोग स्ट्राइक किए हैं, हड़ताल किए हैं। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या लग रही है? सरकार की मंशा है कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको खत्म किया जाए, निजी हाथों को, निजी कंपनी के मालिकों को सौंपा जाए। पूरा देश का जो इकोनॉमी है वो कुछ चंद लोगों के मुट्ठी में देना चाहते हैं। पब्लिक सेक्टर को खत्म करना चाहते हैं, ध्वस्त करना चाहते हैं, ये उनकी मानसिकता है। इस दिवसीय हड़ताल के बाद सरकार नहीं मानती तो आगे कदम क्या होगा? आगे भी आंदोलन होगा। हम लोग तो बहुत नीचे हैं, हमारे जो ऊपर के अधिकारी लोग हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग हैं, उनका दिशा निर्देश का हम लोग पालन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और आंदोलन होना चाहिए, मैं समर्थन करता हूं और सारे लोग समर्थन करते हैं। एक बार सब मिलकर ताली बजाकर इसका समर्थन करेंगे। हम लोग सिर्फ हॉस्पिटल को छोड़े हैं, पानी बिजली भी के लिए बंदी है। चूंकि एक दिन का बंदी हमारे नेता ने आदेश दिया है, एक दिन का बंदी है। और अभी ये चर्चा में आया, हमने पदाधिकारी से पूछा, बड़ौदा पदाधिकारी से, जो कुछ पदाधिकारी आए थे चेक करने के लिए, उन्होंने भी माना कि पूरे विश्व में बंदी की रिपोर्ट आ रहा है और आपके नजर से छुपा नहीं जा सकता है। आपका कैमरा बता रहा है कि बंदी है। पहला शिफ्ट जो होता है कोई भी कंपनी का, वो 5-6 बजे शिफ्ट होता है, वो अगर बंद तो आपका पूरा दिन रात बंद। तो बंदी का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि 44 लेबर कोड जो मजदूर हित में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के टाइम से चल रहा था, उसकी वेतन, उसकी बोनस, उसकी सुविधा, उसकी तमाम जितना भी वेलफेयर है, उसका अधिकार, उसको निरस्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जो ही वर्तमान में है, मोदी जी, उन्होंने 4 लेबर कोड किया। 4 लेबर कोड में मजदूरों के अधिकार को समाप्त कर दिया और निजी मालिकों के हाथ में अधिकार सौंप दिया। यहाँ तक कि बीसीसीएल और कोल इंडिया के पदाधिकारी रिटायर कर रहे हैं, वही अब एमडीओ मोड में मालिक बनते जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग में मालिक बनते जा रहे हैं। इसका मजदूर में बहुत बड़ा आक्रोश है, इसलिए बंदी है। सरकार की मंशा क्या लगती है इसके पीछे? सरकार की मंशा है निजीकरण कर देना, सरकारीकरण को बंद करो। कांग्रेस सरकारीकरण ने किया था, तो कांग्रेस का विरोधी है बीजेपी, मोदी जी। वो कहता है कि इंदिरा जो किया है उसको समाप्त कर दो, यही तो उसका मंशा है। मालिक बना दो, निजी मालिक के हाथ में दे दो, वो हम लोग नहीं होने देंगे, वो मजदूर नहीं होने देगा। एक दिन के बंदी के बाद भी सरकार नहीं मानती तो आगे कदम क्या होगा? एक दिन के बंदी के बाद सरकार को झुकना पड़ेगा। किसान आंदोलन में भी सरकार कहा नहीं झुकेंगे, लेकिन सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। आज ये श्रम कानून को भी वापस लेना पड़ेगा, 4 लेबर कोड को, और 44 रहेगा।